Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 11, India Water Resources. Students, we have to be survive on earth. We must have to be need three different things, just like air, land and water. Any uh, living things should be existent on the earth, that should be a necessary to water. No things should be used onto the ऑप्शनल एज वाटर. पानी के लिए कोई ऑप्शनल यूज़ हम नहीं कर सकते. जो जगह पे हम लोगों को वाटर चाहिए तो वी मस्ट हैव टू बी यूज एट द सेम थिंग. उसका कोई भी ऑप्शनल चीज़ जो है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अबाउट वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज कि इंडिया के अंदर ये जो वाटर रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कितना लैंड एरिया है, कितना वाटर एरिया है, एंड द अदर थिंग्स शुड बी implement by the government. That's all things should be studied into the in this chapter. So let's begin it with there is water hence there is a life. जहाँ पानी है वहाँ जीवन है. आप लोगों को पता है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जैसे हम लोगों ने आगे चैप्टर नंबर 3 में कल्चर हेरिटेज में बात किया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है दैट शुड बी एक्सिस्टेड डेवलप्ड ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर बैंक ऑफ इंडस वैली सिंधुज रिवर. सिंधु नदी के किनारे हमारे भारतीय संस्कृति का उद्भव हुआ था. तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे जीवन है. अगर आप लोगों को पानी मिल गया है दैट्स मीन्स यू हैव टू बी सस्टेन योर लाइफ एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे जीवन है. एनी टाइप ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन ऑन द अर्थ विदाउट द वाटर. पानी के बिना कोई भी लाइफ हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते. देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स के कोई ऑप्शन नहीं है. जैसे मैंने आप लोगों को अगर प्यास लगी है तो उसके हम लोग जैसे दूसरे ऑप्शनल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए पानी का, कि भाई जो प्यास बुझनी चाहिए वो हम लोगों को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. तो वाटर रिसोर्स का कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है. द लिस्ट ऑफ इट्स यूजेस इज वेरी लॉन्ग. एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूजेस वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ. The prosperity of any nation depends on its agriculture and the amount of water it user in it. आप लोगों को पता है कि जितनी वाटर रिसोर्स जहाँ पे है तो उसके आजू बाजू की जो लैंड एरिया होता है दैट शुड बी ऑल्सो वेरी फर्टाइल. तो दैट शुड बी यूज इन टू अ एग्रीकल्चर फील्ड. तो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट भी इसी पे टिका हुआ है. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज एंड इन इंडस्ट्रीज. वाटर शॉर्टेज इज बीइंग created because of the rate and volume at which it is being used by increasing population and for development project. अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी की भी स्कैरिटी हम लोग फील कर रहे हैं. अलग अलग जो रीजन है तो वहाँ पे हर एक रीजन में ये फुल मात्रा में पाई नहीं जाती है, तो उसकी स्कैरिटी भी हम लोग फील कर रहे हैं. तो वाई इट शुड बी, तो बिकॉज ऑफ टू इंक्रीज इन टू द पॉपुलेशन एंड द डेवलपमेंट इन टू द इंडस्ट्रीज. तो दैट इज वाई वी हैव टू बी ऑल्सो फेस दिस नेचुरल थिंग. नो अदर रिसोर्स कैन with these considerations it is necessary to use water sparingly. हम लोगों को जैसे पानी का कहीं भी ये सारी जो चीज़ें हम लोग फील कर रहे हैं तो हम लोगों को पानी इस तरह यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोगों को इसकी जो शॉर्टेज है वो हम लोग फील ना कर पाए. व्हाट इज अ लिमिटेड रिसोर्स? नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज इन इट प्लेस. इफ द एनवायरमेंट एग्जिस्टेस इट इज बिकॉज ऑफ वाटर. अगर एनवायरमेंट जिंदा है, अगर एनवायरमेंट को बनाए रखने पे भी पानी जरूरी है. सो वाटर इज एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ लाइफ. और इसलिए पानी बहुत ही जरूरी हमारे लाइफ स्टाइल का, पूरे वर्ल्ड, पूरे लिविंग एनवायरमेंट का ये एक इंस्पिरेबल पार्ट है कि जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. सो लेट अस वी सी दैट सोर्सेज ऑफ वाटर, कि ये पानी जो है हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है. Sources of water, there are three sources of water. First one rain water, surface water and ground water. पानी के जहाँ से हम लोगों को मिलता है, प्राप्त होता है, तो उसके लिए तीन सोर्सेस है. फर्स्ट वन रेन वाटर, के रेन के द्वारा. सरफेस वाटर जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर है. एंड ग्राउंड वाटर दैट शुड बी अ इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट, कि ग्राउंड अर्थ के नीचे के पार्ट में जो है. सो फर्स्ट रेन वाटर. रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ.
रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल एक्सेट्रा आर द सेकेंडरी सोर्सेज। ये रेन वाटर जो है वो ओरिजिनल सोर्स है, और रिवर, लेक, जो ये सारी जो चीज़ें दैट इज द सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले रेन आना चाहिए, अगर रेन ही आएगा तो ही हम लोग जो है ये सारे जो सोर्सेज है वो पूरी मात्रा में हम लोगों को यूज़ करने के लायक है। कि मानो कि रेन है ही नहीं तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। सरफेस वाटर, द वाटर ऑन द सरफेस अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम एक्सेट्रा। सरफेस यानी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अर्थ के ऊपर के पार्ट में जो आप लोगों को जहाँ से पानी मिलता है, तो ऐसे सोर्सेज कहाँ कौन से है, तो रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड अ सरफेस वाटर। ये क्या है, सरफेस वाटर। एंड रिवर इज द मेन सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में जैसे लेक है, पॉन्ड, ये तो सारे स्ट्रीम है, तो ये सब छोटे कद के जो सोर्सेज है। लेकिन सबसे पहले मेन और हाई जो है वो क्या है, रिवर। तो रिवर जो है दैट इज द मेन सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द सोर्सेज ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि मानो कि सरफेस वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है, तो वी हैव टू बी कैच द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर इज obtained ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द लैंड। ऊपर का हमारे लैंड एरिया का जो स्ट्रेटम लेयर है, ऊपर का जो लेयर है, उसके अंदर पानी का जो ऑब्जर्व होता है, उसकी जो प्रोसेस है कि जैसे पानी नीचे ऑब्टेन होता है, कंटेन होता है नीचे के एरिया में, दैट इज द ग्राउंड वाटर। वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर हम लोगों को वहाँ से मिलता है। द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। जैसे आप लोगों के घर पे अगर मानो कि बोर करवाया है, तो वो बोर कहाँ पे है, ग्राउंड के अंदर। तो आप लोग जो है उसमें से पानी खींचोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि उसका फोर्स कितना रहता है और कैसा पानी वहाँ से आता है। तो दैट शुड बी अनलिमिटेड। इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया देर इज अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर। जो नॉर्थन रीजन है वहाँ पे 42% ग्राउंड वाटर है। इन साउथर्न इंडिया देर इज अ लेस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू द प्लेटू एंड माउंटेनियस रीजन। जहाँ पे प्लेटू एरिया है और माउंटेन रीजन है, तो वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर की जो मात्रा है वो कैसी है, कम है। ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। ग्राउंड वाटर जो है वो इरिगेशन में ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो पानी है, वाटर जो है वो 3 तरीके से पा सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर, दैट इज अ नेचुरल थिंग। आफ्टर दैट सरफेस वाटर, के रेन आता है तो ये सरफेस में हम लोग सेव कर सकते हैं। एंड ग्राउंड वाटर दैट शुड बी ऑल्सो ऑब्जर्व बाई टू अ रेन वाटर। तो इस तरह जो है हम लोग वाटर जो है वो हम लोगों को प्राप्त होता है। थैंक यू।